Hello students, welcome to the Talent English classes पटना conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सेंटेंस हम स्टार्ट किए हुए हैं और मेरा वादा था कि 3 दिन में मैं सेंटेंस को ख़त्म करूंगा। आज एक कंक्लूडिंग लेक्चर है और इसमें आपको बताने जा रहे हैं इस क्रम में इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसे ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे गो out of the room, go out of the room, please give me some money, respect the elder, respect the elder। मैंने 3 सेंटेंस इसलिए लिखा कि डिफाइन करते, डिफिनीशन अगर कोई पूछे कि What is imperative sentence? Sentences that denote that मत लिखिए, that एक के सेंस में ही होता है। which sentences लिख देते, which लगा दीजिए। which denote order, request or advice are called imperative sentence। imperative चूँकि सेंटेंसेज लिख चुके हैं और एडवाइस में सी इसलिए लिखे हैं कि नाउन है। जब एडवाइस वर्ब सलाह दिया बताएंगे अभी, एडवाइस जब एस ये तो वर्ब होगा और एडवाइस सी ई जब होगा तो नाउन होगा। ए डी वी आई एस ई होगा तो वर्ब होगा सलाह देना, और ए डी वी आई सी ई जब होगा तो गिव एडवाइस, सलाह नाउन हो जाएगा, गिव एडवाइस। ऐसा नहीं कि गिव एडवाइस ऐसा लिख दीजिएगा, बाद में हम प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स बताएंगे तो उसको डील करेंगे। आज हम लोग फिर विषय से अलग चलेंगे तो ये सेंटेंस ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इम्परेटिव सेंटेंस विच डिनोट ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। गो आउट ऑफ द रूम, क्या हुआ ये ऑर्डर, कमरे से बाहर जाओ, ऑर्डर हुआ। प्लीज़ गिव मी सम मनी, ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट। रेस्पेक्ट द एल्डर, एडवाइस, एडवाइस। तो इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। अब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि वर्ब से शुरू होता है, वर्ब। जैसे कम टू मी, मेरे पास आओ, कम टू मी। बनाना बहुत ही आसान है। इसमें 1 नंबर पे वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे V1, राइट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। IODO में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए कि पहले बता चुके हैं। जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे तो क्लियरली बताए थे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर भी बता देंगे, जो लोग नहीं वो लेक्चर अटेंड किए होंगे, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स दिखिएगा, एकदम आईना की तरह क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अदर वर्ड्स कोई हो तो अदर वर्ड्स, ऑलराइट। जैसे कुछ लड़की को एक इनाम दो, गिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट गर्ल ए प्राइज। उस लड़की को एक इनाम दो, गिव दैट गर्ल अ प्राइज। ये वर्ब का पहला रूप हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, सॉरी क्या बताए थे, ठीक है, राइट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु या विशेषण, तो प्राइज वस्तु है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और दैट गर्ल कोई व्यक्ति या कोई सजीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मुझे, उसे, हिम, हर, दैट गर्ल, दैट बॉय, ये सब क्या आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। और बाकी अब देखिए, अब इसी में कोई कहे इसका भी नेगेटिव, आग मत छुओ, आग मत छुओ। तो देखिए इसमें इम्परेटिव का निगेटिव बनाने के लिए V1 के पहले डू नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे, डू नॉट। ऑलराइट, तो आग मत छुओ, डू नॉट टच फायर, डू नॉट टच फायर। तो बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना ध्यान रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इम्परेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अगर नेगेटिव इम्परेटिव हो यानी नहीं लगा हो तो उसमें वर्ब 1 के पहले डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बहुत आसान सी बात है। इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा आपको एम्ब्रेस नहीं करेगा, बहुत परेशान नहीं करेगा बहुत। अब हम लोग चलते हैं अगला, इम्परेटिव के बाद क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, इसमें क्या होता है? इसमें आपको कोई विश मतलब जो ब्लेसिंग्स, कर्स माने अभिशाप होता है, अभिशाप या हम लोग शाप भी कहते हैं, शाप दे दिया, आशीर्वाद का उल्टा होता है। ब्लेसिंग्स माने क्या होता है? आशीर्वाद होता है, कर्स माने अभिशाप होता है। और एनी काइंड ऑफ विश, एनी काइंड ऑफ विश का मतलब इच्छा होता है, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की इच्छा। ऑलराइट, जैसे आशीर्वाद में कैसे हम लोग कहते हैं? मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में, प्रॉस्पर माने फलो फूलो। और ऐसा चिन्ह ऑप्टेटिव में भी ऐसा चिन्ह होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। अभिशाप में मे यू डाई, तुम मर जाओ। राइट, मे यू डाई। कोई किसी प्रकार की इच्छा, मे देयर बी लाइट, मे देयर बी लाइट, वहाँ प्रकाश हो, इस टाइप का। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें किसी तरह का ब्लेसिंग्स, कर्स या एनी काइंड ऑफ विश इज एक्सप्रेस्ड थ्रू सच काइंड ऑफ वर्ड्स। अब देखिए इसमें का मतलब पहले मे लिख देंगे, मे, MAY। दूसरा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमेशा बताते हैं कि पहले IO माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे एक और वर्ड्स को बताते हैं, जैसे
वे लोग जीवन में सफल हों, जीवन में सफल हों। मे दे, वे लोग आ जाएगा सब्जेक्ट, मे के बाद गेट सक्सेस, सक्सेस इन द लाइफ, इन द लाइफ। ऑलराइट, मे दे गेट सक्सेस इन द लाइफ। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला भी हम लोग देखते हैं। तुम लोगों को शिक्षक उपहार दें। ऑलराइट, में कौन देगा, देने वाला कौन है, टीचर। यू मत लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करते समय मैंने बताया था कि जो डूअर ऑफ द वर्ब इज सब्जेक्ट, तो देने वाला वर्ब का डूअर कौन है, शिक्षक है, देने वाला शिक्षक है। मे द टीचर, सब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू, सॉरी वर्ब के बाद ना, वर्ब का फॉर गिव यू अ गिफ्ट, गिव यू अ गिफ्ट, इस तरह से। मे द टीचर गिव यू अ गिफ्ट। ऑलराइट, अच्छा, अगर इसमें भी निगेटिव भी हो सकता है, जैसे तुम्हें तुम्हें जीवन में निराशा न मिले, तुम्हें जीवन में निराशा न मिले, इस टाइप का रहेगा। तो मे यू सब्जेक्ट पर नॉट लगा देंगे, जैसे निगेटिव में करते थे, गेट डिसअपॉइंटमेंट इन द लाइफ, इस तरह से। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के बाद कहिए, सब्जेक्ट के बाद कहिए या वर्ब के पहले कहिए, एक ही बात है। तो वो सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। हाँ, एक और हो सकता है कभी नहीं, जैसे कभी नहीं, वह कभी तुम कभी असफल ना हो, तुम कभी असफल न हो, न हो, इस टाइप का कर रहे हैं। मे यू, जहाँ नॉट लगाते थे वहाँ नेवर लगा देंगे, नेवर गेट फेल्योर, गेट फेल्योर माने असफलता प्राप्त करने, असफल होना। ऑलराइट, सो इस तरह से कभी नहीं। अच्छा, ध्यान रखना होगा, जिस वाक्य नेवर का मतलब इटसेल्फ निगेटिव होता है, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि मे यू नेवर नॉट हो तो कहने में बुरा लगेगा, नेवर के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। कॉमन एरर्स में बताएंगे जब नेवर अपने आप में निगेटिव, इसमें नॉट छिपा रहता है, कभी नहीं, इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैंने डील किया। अब लास्ट सेंटेंस का होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्यबोधक,
सरप्राइज, सरप्राइज क्या होता है? जैसे एक्सेसिव, एक्सेसिव जॉय, सॉरो, या सरप्राइज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एक्सप्रेसेज, एक्सप्रेसेज मैंने बताता है, व्यक्त करता है। एक डिफिनीशन हो गया ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेज एक्सेसिव जॉय, सॉरो और सरप्राइज। राइट। एक्सेसिव जॉय का मतलब होता है अत्यधिक खुशी, अत्यधिक खुशी। सॉरो का मतलब दुख, और सरप्राइज तो बता रहे थे आश्चर्य, आश्चर्य। जैसे अब इसका ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन वेल, डन वेल, शाबाश, आपने, तुमने अच्छा किया या आपने अच्छा किया। ऑलराइट। अत्यधिक खुशी, ब्रावो जो है शाबाश का होता है, शाबाश। अच्छा, दो तरह से हो सकते हैं, या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रावो, अल्लाह। दुख का क्या होता है? अल्लाह हाय, हर ओनली सन पास्ट अवे, पास्ट अवे माने गुजर जाना, पास्ट अवे। लास्ट में हाय, ठीक है। छी छी भी होता है, फी फी, इसका होता है छी छी। घृणा या हैट्रेड, हैट्रेड शो करता है, हैट्रेड। फी फी, ही इज ए डर्टी बॉय, वो बहुत ही गंदा लड़का है। इस तरह से तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू हो सकते हैं, जैसे ब्रावो, अलास, फाई फाई, जो कि फीफी, जो कि आपको वर्ड ही बता देगा कि वो सौरो है कि हैप्पीनेस, जॉय है, या सौरो है या सरप्राइज है, ठीक ना। तो इस तरह से अब हम और एक तरह से शुरू हो सकता है, जैसे व्हाट या हाउ से। व्हाट ए ड्रेडफुल, ड्रेडफुल माने भयानक, ड्रेडफुल साइट, कितना भयानक दृश्य। तब लास्ट में एक्सक्लेमेशन लिखेंगे। अगर ध्यान रखिएगा, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होंगे तो एक्सप्रेशन शायद यही लिख देंगे, जैसे हुर्रा, हुर्रा भी खुशी का प्रतीक है। वी वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हुर्रा के बाद या ब्रावो के बाद या अलास के बाद ही रख देते हैं, और बाद में फुल स्टॉप। यू वन द मैच, ये सिंपल सा वाक्य हो गया, ब्रावो, शाबाश, वाह, हम लोग मैच जीत गए। हुर्रा, वी वन द मैच। तो यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, क्योंकि ये वर्ड बताता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड बताता है कि खुशी है कि गम है कि किस तरह की इच्छा है। ऑलराइट। हाउ एंड, हाउ से भी शुरू हो सकता है, हाउ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ऑलराइट। तो ये बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं होते हैं, जस्ट टू एक्सप्रेस योर एक्सेसिव जॉय, सॉरो और सरप्राइज। सो इसी तरह से ये सेंटेंसेज इनको बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस का पूरा शुरू से लेकर के अब तक मैंने पांचों फॉर्म्स को मैंने डील किया, और फिर से मैं गिना देता हूँ। शुरू में क्या था? एसर्टिव। एसर्टिव ये बताता है, एक्चुअली मैं सोचता हूँ एसर्टिव सेंटेंस एसर्ट करता है कि वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और निगेटिव, वह स्वीकारात्मक है या नकारात्मक है।
उसके बाद डील किया था मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस sentences which are used to ask a question, जैसे where are you going, what is your name, is that boy absent in the class, इस टाइप से। तो उसके बाद इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको कि आज मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया, जल्दी से बताया कि ताकि अभी परीक्षाओं का माहौल चल रहा है और सब लोग इससे क्या हो जाएं, इससे वाकिफ़ हो जाएं। और स्टूडेंट्स, अगर मैं समझता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अपील करे तो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना चैनल conducted by Jitendra Kumar Dubey. Thank you students, thank you audience, thank you all.